अब आ जाते हैं हम लोग, राहु अगर तीसरे स्थान पे आए और केतु 9वें स्थान में चला जाए, 3 to 9 axis, if the north node is in the third house and if the south node is in the ninth house of your chart, आपके लग्न चार्ट के अंदर। अब देखिए ये जो है, ये वो वाली प्लेसमेंट बन जाती है जो वन ऑफ द फ्यू प्लेसमेंट से मैं कहूंगा राहु केतु की जो थोड़ा पॉजिटिव है, एक्चुअली में काफी पॉजिटिव है। इररिस्पेक्टिव इधर आपका कोई भी डिस्पोजिशन आता है तब भी कुछ ना कुछ ये अच्छाई आपके जिंदगी के अंदर लेके तो आती है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अब यहाँ पे आप समझिए कि राहु क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में मित्रता एक मोह माया बन के रह जाएगी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा चीट हो जाते हैं अपने मित्रों के कारण, ऐसे लोग बहुत ज्यादा मोह में रहते हैं अपने मित्रों को लेके, एक माया जाल में फंसे रहते हैं कि भाई ये मित्र, ये फलाना इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा सबसे प्रेमी मित्र है, ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, और उसके बाद वही क्लोज फ्रेंड इनको एकदम जबरदस्त धोखा दे के जो है भाग जाता है, या फिर इनके बिट्रे करता है, या इनके साथ इनकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा जरूर देखने को मिलता है ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे लोगों के यूजुअली यंगर सिबलिंग्स चाहे तो होते ही नहीं है, या फिर अगर होते भी है तो थोड़ा सा उनके यंगर सिबलिंग के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इन द सेंस कभी कभी वो बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत रिबेलियस हो सकते हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि यंगर सिबलिंग थोड़ा चांडाल टाइप का हो गया, आपके पैसे पे जी रहा है, या आपसे बहुत ज्यादा खर्चा करवा देता है, या बहुत चालू है, बहुत क्लेवर है। सो ऐसी टेंडेंसीज भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले बोला, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र था कि भाई राहु आपके कारकत्वा को नष्ट कर देगा, और तीसरे घर का कारकत्वा आपका जो है इवेंचुअली बन जाता है आपकी मित्रता, आपकी यंगर सिबलिंग्स, आपका पराक्रम भी एक तरह से, कारकत्वा पराक्रम नहीं हुआ लेकिन इन शॉर्ट आपका थर्ड हाउस, आपका कम्युनिकेशन एंड द वे यू पुट हार्ड वर्क टू अचीव समथिंग, ये भी शो करता है। यूजुअली ऐसे लोगों को अपने हार्ड वर्क की इजिली रिजल्ट नहीं मिलती है, एंड इसलिए ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं। और जब ये फ्रस्ट्रेट होते हैं राइट, तो ये अपने केतु की तरफ जाएंगे। तो आप देखेंगे जब केतु 9वें घर में आता है, वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग योग बना देता है आपका फॉरेन सेटलमेंट का, आपका अपने देश से दूर छोड़ के कहीं और चले जाने का, दैट यू वुड गो अहेड एंड ट्राई टू सेटल योरसेल्फ इन द फॉरेन लैंड्स, whether it is through higher education or whether it is out of frustration from your home country or any circumstances that actually force you to go ahead and do that. So ऐसी स्थिति जो है यहाँ पे हमेशा वो लेके आ जाता है, और ऐसा राहु केतु एक तरह से पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि इवेंचुअली जब आप एक बार अपने होमलैंड से दूर चले जाते हैं राइट, आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा राइज देखने को आपको मिलता है, और इसलिए आपको फिर एक्चुअली में फायदे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि कौन जेन्युइन है, कौन ऑथेंटिक है, कौन नहीं है। राहु का सबसे बड़ा जो यहाँ पे चैलेंज होता है वो ये होता है कि भाई आप पिछले टाइम अराउंड में इतनी अच्छे से मित्रता को चेज नहीं कर पाए थे, आपको टाइम नहीं मिला था कि आप अपने लिए खुद के एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाले मित्र बनाए। तो इस बार आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है कि आप इसको पूर्ण करेंगे, और इस इच्छा के चक्कर में आप बार बार एक रीइटरेटिव लूप में जाते हैं, आप गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप गलत लोगों के साथ सिंपैथाइज कर बैठते हैं, उसके बाद जब आप ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं उनसे तो आप मूव ऑन हो जाते हैं। आप देखेंगे कि हर 1-1.5 साल में आप अपने मित्र लोग को बदल रहे हैं, आप अपने मित्रगण को बदल रहे हैं। कुछ ही एक आध आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं जो एकदम परमानेंटली आपके साथ स्टिक करके रहते हैं, जो कि वो भी थोड़ा सा रेयर केस ही हो जाते हैं, क्योंकि आपको पसंद है थोड़ा उनसे भी दूरी रहना। तो ऐसी टेंडेंसीज आपके अंदर आ जाती है। साथ ही साथ आपका जो एक नेचुरल नेचर होता है ना, जिसमें आप किसी को जज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई नया इंसान आपके लाइफ में आया, इफ समबडी न्यू इज ट्राइंग टू एंटर योर लाइफ, आप नेचुरली बड़े सस्पिशियस हो जाते हैं नेचर से। आप सोचने लगते हैं इसको चाहिए क्या, और आप खुद भी बहुत लालची हैं, ये मत भूलिए। जब आपकी मित्रता की बात आती है, जब आपकी बात आती है कि आप किसी को अपना मित्र बनाएं, तो आप खुद भी एक काफी ग्रीडी इंसान है, काफी एवरेशियस भी हैं। यू रियली इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ ग्रीड इन योर फ्रेंडशिप्स। आप तभी किसी के साथ एक अच्छी मित्रता करेंगे जब आपको देखेगा कि आपका भी क्या फायदा है इसमें। अगर आपको वहां पे एक म्यूचुअल बेनिफिट नहीं दिखेगा ना, तो आप नहीं मित्रता करेंगे। अब अक्सर जब आप म्यूचुअल बेनिफिट ढूंढ रहे हैं अपनी मित्रता में, तो अक्सर आप गलत लोगों के ही कांटेक्ट में आएंगे और गलत लोगों को ही अपना मित्र समझ बैठेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाला भी आपको यूज कर रहा हो, तो ये एक बैक एंड फोर्थ बन जाता है लगातार जब राहु थर्ड हाउस में आता है।
और इसके कारण आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ज्यादा उखाड़ आता है, थोड़ा सा एक एंगर आता है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे राहु अगर थर्ड हाउस में है तो आप काफी ज्यादा डिफरेंट वे में अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे लोग बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा हिंट देते हैं अपने इमोशंस के बारे में। उनके शक्ल भी दिख जाता है कि ये आपसे पिस्ड ऑफ है, ये आपसे गुस्सा है, ये आपसे खुश हैं। ये अपने इमोशंस को इतनी इजीली कंसील नहीं कर पाते। इनकी शक्ल, इनके बोलचाल के भाव से ही बहुत इजीली आपको समझ आ जाता है कि भाई इनका अंदर से मन में क्या चल रहा है। अगर ये आपके साथ गुस्से में है तो ये जानबूझ के आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, आपको जो है अवॉइड करेंगे, या फिर आपको जो है आपसे ऐसे बात करेंगे जिसमें एकदम आपको लगेगा कि अनयूजुअल बिहेवियर है, ऐसे तो ये रोज मेरे से बात नहीं करता था। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशंस देते हैं अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू कि भाई कैसे होगा। साथ ही साथ इनके अंदर खुद को एक हमेशा नीचा देखने की, एक हमेशा सेल्फ एस्टीम पे डाउट करने की, एक सेल्फ रिजेक्शन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है अगर राहु थर्ड हाउस में आ जाते हैं। ये अपने एफर्ट्स को लेके शुरू से ही थोड़ा सा पेसिमिस्टिक रहते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ये अपने लेजीनेस को, अपनी लेथार्जी को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आलस को जो है सही बिठाने के लिए, सही दिखाने के लिए कंप्लेनिंग या विक्टिम खेलने की टेंडेंसीज भी शो करते हैं। आप देखेंगे कि इनको अगर आलस आ रहा होगा तो ये कोई भी टास्क है उसकी फिजिबिलिटी को ही क्वेश्चन कर देंगे कि भाई अगर मैं अपने आलस को ओवरकम करता हूं, इफ आई ओवरकम माई लेथार्जी, और मैं उठ के ये कार्य करता हूं, इफ आई एक्चुअली डू दिस वर्क, विल इट इवन बेनिफिट मी, मेरे को कोई इससे फायदा होगा भी? मेरे को नहीं लग रहा मेरे को एफर्ट डालने का कोई फायदा दिख रहा है इमीडिएट, या मेरे को लग रहा है कि उतने प्रपोर्शन में फायदा नहीं होगा जितने प्रपोर्शन में मेरे को एफर्ट डालना पड़ेगा, तो मैं भाई ट्राई नहीं करता हूं, मेरे को करना ही नहीं है। ये ऐसी टेंडेंसीज होती है। एंड साथ ही साथ इनकी काम करने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रेटेजिक भी होती है। ये एक्चुअली में एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई ये हमेशा जो है बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने काम को, अपने टास्क को अप्रोच करते, अपने लोगों को अप्रोच करते। इनको पता है किससे क्या कब बोलना है और उसके कारण जो है मेरा काम निकल जाएगा। और इनको काम निकलवाना तो इतने बढ़िया तरीके से आता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं और इसका सिंपल सा रीजन है जो मैंने पहले भी बोला, राइट? केतु 9वें घर में बैठा है, ये नेचुरल है दूसरे लोगों को मैनेज करने के लिए, ये नेचुरल है दूसरे लोगों को पढ़ाने के लिए, अथॉरिटी प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इनको पसंद ही नहीं है कि इनको किसी और की जिम्मेदारी लेनी पड़े। इनको एकदम है कि भाई हम अपने जिंदगी में मस्त मौला रहना चाहते हैं, हमें इतना कोई लोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है अपने सर पे, एकदम चिल रहेंगे, वैसे टाइप के लोग हैं। तो इस केस में यहाँ पे मैं कहूंगा कि राहु और केतु यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट आके इनको देते हैं कि इनके लाइफ में ना कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको इतना खास कुछ मतलब रहता नहीं है। एक होता है ना कि भाई एक इंसान है जो बहुत ज्यादा क्रेव करेगा सेटिस्फैक्शन को, या बहुत एम्बिशियस बन जाएगा और चीजें उसके लिए अगर मैनिफेस्ट नहीं होगी तो वो उसको अंदर से थोड़ा सा खराब लगेगा। इनके साथ वो होता नहीं है, ये ऐसे चीजों को देखते नहीं। ये देखते कि जो मेरे साथ हो रहा है अच्छी बात है, हो रहा है, जो मेरे साथ नहीं हो रहा है मेरे लिए वो था ही नहीं, दैट वॉज नॉट समथिंग रिटन इन माई किस्मत, या ये मेरे को ऐसे भी नहीं पसंद आता तो ना हुआ चलेगा। तो ये जो ठहराव है, ये जो एटीट्यूड है लाइफ का, इसके कारण ये बहुत खुश रहते हैं, अपने जिंदगी में एकदम मौज में रहते हैं, और ये डेफिनेटली इनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ मैंने पहले भी बोला, राइट, चूंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक होते हैं, इनका जो सबसे अच्छा रेमेडी कह लीजिए, सजेशन कह लीजिए, या ऑलरेडी एक टेंडेंसी कह लीजिए इनके अंदर, ये हमेशा अपने टास्क को डिवाइड एंड कॉन्कर करना पसंद करेंगे। एक बार में सब चीज खत्म नहीं करते। जैसे मान लीजिए ऐसे लोगों को बॉस ने कुछ काम दे दिया, उसने बोला कि भाई एक दिन में ये काम खत्म कर देना, ये बोलेंगे नहीं एक दिन में नहीं काम खत्म करेंगे, 3 दिन में काम खत्म करेंगे। लेकिन ये ऊपर से मुंह से झूठ बोलेंगे, क्योंकि देखिए राहु कम्युनिकेशन हाउस में घर में बैठे हुए हैं, तो ऊपर से बोलेंगे हाँ एक दिन में काम खत्म हो जाएगा, और ये कर भी लेंगे एक दिन में काम खत्म। ऐसा नहीं है कि नहीं कर लेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे कि आज आधा ही काम हुआ, बाकी आधा कल होगा। उसके बाद कल ये पूरा दिन चिल मारेंगे, फिर बोलेंगे रात तक कि हाँ भाई देखो मैंने ना बहुत मेहनत की, फाइनली अब जाके ये काम खत्म हो गया, आधा मैंने आज किया आधा मैंने कल किया, और इसलिए मेरा एकदम हेडेक हो रहा है, अब परसों तो मैं बिल्कुल ही काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से नेविगेट करना जानते हैं कि भाई कैसे कंफर्ट क्रिएट कर पाए, अपनी कैसे स्ट्रेटेजी क्रिएट कर पाए कि विजिबल लगे वर्क में कि हाँ हम बहुत काम कर रहे हैं।
ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत अच्छे मार्केटर्स बनते हैं, बहुत अच्छे सेल्स वाले लोग बनते हैं, क्योंकि देखिए राहु के पास केवल सर है, उसको बैक करने की आदत नहीं है, उसको इनसाइट्स देने की आदत नहीं है। राहु कैसे यहाँ पे नेविगेट करता है, जैसे सेल्स कैसी होती है अगर आप फंडामेंटली समझिए, तो वो केवल आपको प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है। कभी कभी वो झूठ भी बोल देते हैं कि भाई वो ओवर सेल कर देते जिससे आप उनकी आइटम खरीद लें। वो तो खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें ये फीचर ही नहीं था, और उसके बाद आप उनके सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये कैसे, और उसके बाद बाकी लोग उसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये ऐसी टेंडेंसीज देता है राहु यहाँ पे, आपको एकदम बहुत अच्छा सेल्स मार्केटर बना देता है, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स देता है, बहुत अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स देता है, रिस्पेक्टिव वेदर यू एक्चुअली एंटर सेल्स डोमेन और नॉट, वो अलग बात हो गई, वो उससे डायरेक्ट कोई इसका कोरिलेशन नहीं है। लेकिन आपको बहुत अच्छी कन्विंसिंग स्किल्स देगा, आप सामने वाले को बाल्टी में उतारना बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। और कभी कभी आप जो है बहुत विकेट होते हैं, ठीक है, एंड आपको कभी कभी उसका थोड़ा इधर उधर गिल्ट होता है, बट देन आपको इतना कोई खास उससे मतलब नहीं रहता, आपको लगता है मेरा काम हो गया ना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाली प्लेसमेंट है एकदम। साथ ही साथ आपको जो है शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स करना बहुत ज्यादा पसंद है। अक्सर मैंने देखा है राहु अगर थर्ड हाउस में आ जाता है तो इंसान को अपने ऑफिस जाना, थोड़ा सा अपने ऑफिस को अपने घर से दूरी रखना, और उसके बाद उसमें कम्यूट करना, इन सब में चीजों में बहुत मजा आता है उनको। एकदम मजा आता है कि सोशलाइज करें, डिटॉक्स करें, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें। ऐसे इंसान को अकेला रहना खलता है, वो अकेले नहीं रहना पसंद करता यूजुअली, चाहे वो इंट्रोवर्टेड ही क्यों ना हो। उसको चाहिए कि भाई दूसरे कमरे में कोई बैठा रहे, मैं अपने अलग कमरे में बैठा रहा हूं, लेकिन मेरे को ऐसा ना महसूस हो जाए कि भाई मैं अकेले हूं घर में, ऐसा नहीं पसंद है ऐसे इंसान को। तो ऐसी जो है इच्छाएं पूर्ण करना राहु यहाँ पे थर्ड हाउस में आके देता है, और इसलिए काफी ज्यादा अपने लाइफ में बढ़ते भी हैं। एक बार ये अपने माया से बाहर आ जाते हैं कि भाई कब तक सोशलाइज करते रहेंगे, कब तक अपने मित्रों के साथ जो है फन करते रहेंगे, फ्रेंडशिप्स करते रहेंगे। उसके बाद एक समय आता है जब अचानक से अपने केतु की तरफ लांघते हैं, उसकी तरफ इंक्लाइन होना शुरू होते हैं, और उसके बाद देश ही छोड़ देते हैं, या फिर मतलब अपना ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से बदल लेते हैं। अब चलिए समझते हैं कि भाई देखिए थर्ड हाउस राहु तो ये सब चीजें आपको दे देता है, अब सोचिए नाइन्थ हाउस केतु क्या देता है। अब देखिए केतु अगर नाइन्थ हाउस में, तो सबसे पहली जो अच्छी बात होती है कि इंसान चाहे अपना रिलीजन, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना धर्म इतना एक्टिवली ना भी प्रैक्टिस अगर करता हो, राइट, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट कम ही रहता है इनिशियली, तब भी वो उसको बहुत मान सम्मान देता है, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको अपने धर्म के बारे में काफी ज्यादा पता होता है, वो काफी प्राउड फील करता है उसको लेके, उसकी प्रैक्टिकलिटी को वो क्वेश्चन करता है। जो लोग उनके गुरु होते हैं, जो लोग अथॉरिटी होते हैं, जो लोग धर्म प्रोफेस कर रहे होते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी एडवोकेट कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को वो इनसिक्योर फील करवा देता है, क्योंकि वो उनसे कुछ कुछ ऐसे कठिन प्रश्न पूछ लेगा जिसका सरलता से जवाब नहीं दे पाएंगे वो लोग। तो केतु यहाँ पे ऐसी टेंडेंसीज लाके दे देता है। केतु बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस देता है, वो देखेंगे कि उनके अंदर उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू बाकी लोग, लेकिन वो इतने आलसी होते हैं ना कि वो अपने इस प्लेसमेंट को शायद पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूजुअली आप देखेंगे जब केतु 9वें घर में आया तो ऐसे इंसान की रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी होती है, रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, राइटिंग बहुत साफ सुंदर होती है। ऐसा इंसान जो है लिखाई पढ़ाई करने में कुछ खासा रुचि रखता तो नहीं है, लेकिन अगर वो करने लगता है, राइट, तो उसको बहुत ज्यादा उससे फायदा देखने को मिलता है, और वो देखता है कि उसके लिए नेचुरल है, और उसके बाद वो अपना इंटरेस्ट खो देता है उसकी तरफ में। साथ ही साथ वो ये भी होता है यहाँ पे जब केतु 9वें घर में आता है, इंसान को जो है अपने एफर्ट्स का जल्दी से जल्दी अथॉरिटी प्राप्त करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए मेरे को मैनेजर बहुत जल्दी बनना है, उसके लिए मैं हायर डिग्री करूंगा, एक कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है जिसके कारण ही वो हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन करेंगे, वरना उनका एकदम इच्छा नहीं होता अंदर से कि वो और एफर्ट डाले उस साइड में जाने के लिए। कितनी बार केतु यहाँ पे बिना हायर एजुकेशन के लिए बैचलर्स के लिए आपको मान लीजिए लेके चला जाता है फॉरेन लैंड में। आप रिसोर्सेज के मामले में काफी ब्लेस्ड रहते हैं। एक जो खासा यहाँ पे दिक्कत लाता है, कभी कभी अगर मान लीजिए केतु नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आप देखेंगे कि आपको फादर से सेपरेशन देखना पड़ता है, लॉस ऑफ फादर देखना पड़ता है, या फिर आपके फादर आपके साथ इतना ज्यादा अग्री नहीं करते हैं, या फिर आपके फादर बहुत ज्यादा राइटियस हो जाते हैं और आप ठीक उसके उल्टा हैं। आपको लगता है कि ज्यादा राइटियस होना इतना प्रैक्टिकल होने को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इसलिए आप उनको ऑब्जेक्ट करते हैं।
तो केतु यहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल वे ऑफ थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करा के देता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि काफी बार जो है केतु आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी प्रदान करता है। 9वें घर में आके आप थोड़े से लकी रहते हैं, आपके पास बैकअप मैकेनिज्म्स रहते हैं, आपको मतलब मान लीजिए कि आप हमेशा डिनायल में रहेंगे अपने ब्लेसिंग्स और रिसोर्सेज के बारे में। ये चीज आपके अंदर भी बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको लगता है कि सबके पास होता है, शायद उनको पता नहीं यूज कैसे करना है, लेकिन एक्चुअली में आपके पास वो हमेशा ज्यादा होता है। कभी कभी आप देखेंगे, मान लीजिए केतु यहाँ पे बहुत नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो आपको इनहेरिटेंस में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, आपको मिल नहीं पाती है, या फिर आप डिप्राइव हो जाते हैं, या आप खुद से ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि भाई मेरी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रही है। और केतु 9th हाउस में आके सबसे पहले जो हाईएस्ट चीज आपको देता है वो होता है कि भाई मेरे को फ्रीडम चाहिए। आपकी डिजायर है अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचने की, इसलिए नहीं क्योंकि वो अथॉरिटी पोजीशन है, बल्कि इसलिए कि भाई मेरे ऊपर और कोई ना हो जो मेरे को बताए कि मेरे को क्या करना है। साथ ही साथ आप काफी डिटैच रहना कभी कभी पसंद करेंगे लोगों से, इवन तो आपकी टेंडेंसी होगी मित्र पे मित्र बनाते जाना बनाते जाना बनाते जाना करते जाना। एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब सब कुछ फ्लिप होता है और आप अचानक से सबसे दूर चले जाते हैं, आप एकदम डिटैच हो जाते हैं, धर्म की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ बहुत ज्यादा करने लगते हैं। आप देखेंगे कि आपको जो है केतु यहाँ पे बैठ के काफी स्पिरिचुअल बना देता है, आपको जो एक बहुत अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप काफी ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपके बहुत रिजिड ओपिनियंस नहीं फॉर्म होते अपने खुद के धर्म के बारे में, अपने खुद के बिलीव्स के बारे में, वो रिजिडिटी नहीं रहती आपके अंदर। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी लाके वो यहाँ पे दे देता है, आपको बताता है कि भाई अगर आपने कुछ गलतियां की हैं अपने जीवन में तो उसको रेक्टिफाई करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वो आपको जताता है, आपके अंदर से आपकी आत्मा आपको खुद को बताती है। योर सोल कम्स एंड टेल्स यू दैट इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स यू शुड लर्न फ्रॉम देम एंड मूव फॉरवर्ड ऑलवेज। और वो लगातार ये एडवोकेट करता है कि भाई जिंदगी में एक ही चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी टाइम, आपका काल, आपका समय। यू ऑलवेज एडवोकेट दिस व्हेन केतु इज इन द 9th हाउस दैट दिस शैल टू पास। आपको लगता है कि समय हर चीज को अपने हिसाब से हैंडल करवा देता है और आप हमेशा ऑलमाइटी की तरफ उस चीज को इंक्लाइन करते हैं। आप कभी भी एक कंट्रोल फ्रीक नहीं बनते, आप हमेशा यही सोचते हैं कि जो मेरे लिए हुआ वो अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वो शायद मेरे प्रारब्ध में या मेरे डेस्टिनी में था ही नहीं। और ऐसे करके आप आगे बढ़ते। बहुत अच्छा कल्चर एक्सप्लोरर बनाता है आपको। आप बहुत दुनिया अगर घूमते हैं तो आपका बहुत इंटरेस्ट होता है कि आप दूसरों के धर्म के बारे में जानें, उनके खान पान रहन सेवन के तौर तरीके जानें, उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को समझे, उनकी कल्चर को एक बहुत डेप्थ के साथ एक्सप्लोर करें। और साथ ही साथ आपको केतु यहाँ पे बहुत सुंदर एक गिफ्ट करता है, एक ऑरा देता है, जिसके कारण दूसरे लोग आपको एक एडवाइजर की तरह देखते हैं। लेकिन आपके अंदर ना वो इच्छा नहीं होती कि आप लोगों को गाइड करो। आपको पसंद है कि भाई मैं अपने में मजे में रहूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में एक दो बार किसी को बता दिया तो बता दिया, उसकी हेल्प हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई, मूव ऑन विद इट। तो वो टेंडेंसी यहाँ पे लेके आ जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, आप अपनी लेथार्जी को थोड़ा ओवरकम करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप एक बहुत स्प्लेंडेड मैनेजर, एक बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे धर्म गुरु, इस तरफ की इंक्लिनेशंस पे भी चलते हुए चले जाते हैं। बट अक्सर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता तो है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज जो अच्छी होती है वो ये है कि भाई आपको दुनिया घूमनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे मैं कहूंगा सजेशन कह लीजिए, रेमेडी कह लीजिए, कुछ भी कहिए। पहली बात तो 3rd और 9th के केतु की इतनी कोई खासा रेमेडी करने की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बाहर घूमना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है 3rd और 9th का जो केतु होता है ना, इनिशियल एजुकेशन में आपको थोड़ा सा एक सेटबैक लग जाता है। मतलब मान लीजिए आप सोच रहे थे आप आईआईटी निकाल लेंगे, आप टॉप का एग्जाम निकाल लेंगे, आप आईआईएम निकाल लेंगे, आप जो है सीधा टॉप कॉलेज से पढ़ेंगे, तो शायद ये केतु वहां पे आपको सपोर्ट ना लेंट कर पाए, तो उसके कारण आप फिर एकदम नीचे से शुरू करते हैं और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि लोग मतलब आपको वो रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हैं, और उसके बाद आप एक बहुत अच्छे हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, या फिर उन सब लोगों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग से, उस सोच से ही जो है बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और ये चीज बहुत अच्छे से केतु आपको यहाँ पे ग्रांट करता है। एंड इसलिए मैं
मैं कहूंगा कि हमेशा एक रियलिटी चेक अपने इसमें रखिए, बहुत मस्त मौला रहिए, अपने एटीट्यूड को ना इतना ज्यादा चेंज करिए, अपनी खुशी और उदासी दोनों को एक इक्विलिब्रियम से देखिए। तो ये राहु केतु की जो एक्सेस है आपको बहुत आगे तक लेके जाती है और काफी सक्सेस भी आपको देखने को मिलता है अपनी लाइफ के अंदर। दैट्स ऑल।